मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का पार्ट 11 करेंगे। क्रांति ज्योत सावित्रीबाई फूले। ठीक है, ये पिक दिखाई दे रही है ना आपको सावित्रीबाई फूले की। यह उस समय की बात है जब औरत को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वह अपने घर की चार दीवारी में बंद थी। समाज के अंदर अन्याय और भेदभाव आदि ने अपनी जड़ें जमा रखी थी। ऐसे ही समय में क्रांतिकारी सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को, ये देखिए, महाराष्ट्र के सतारा जिले के नेगांव तहसील खंडाला में हुआ। उनके पिताजी का नाम खंडोजी निवेश था तथा माताजी का नाम लक्ष्मी था। वह एक संपन्न किसान परिवार के साथ ताल्लुक रखती थी। उनका विवाह 9 वर्ष की आयु में महान क्रांतिकारी योद्धा ज्योतिबा राव फूले के साथ हुआ। देश में जिन लोगों ने स्त्री शिक्षा और अछूतों के उद्धार के लिए काम किया, उनमें ज्योतिबा राव का नाम सबसे ऊपर आता है। ज्योतिबा ने अन्याय भेदभाव को मिटाने और समाज में फैले अंधकार को दूर भगाने का दृढ़ निश्चय किया। विद्या के प्रचार और प्रसार में ज्योतिबा राव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने औरतों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया क्योंकि वे समझते थे इस काम के लिए उन्हें अध्यापिकाओं की जरूरत होगी। इसलिए सबसे पहले उन्होंने सावित्रीबाई फूले को पढ़ाने का निश्चय किया। ज्योतिबा माली परिवार से संबंध रखते थे। वे हर रोज खेतों में काम करने जाया करते थे। उनकी पत्नी सावित्री खेतों में खाना लेकर जाया करती थी। ज्योतिबा ने खाली समय में सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू किया। भले ही परिवार में इस बात को लेकर विरोध हुआ, लेकिन ज्योतिबा ने उन्हें निरंतर पढ़ाया। अब सावित्रीबाई पढ़ाई के कार्यों में भी सहायता करने लगी। इसके चलते सावित्री को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मार्ग में न जाने लोग क्या क्या कहते, कपड़ों पर कीचड़ आदि फेंकना, क्योंकि सावित्रीबाई अपने लक्ष्य में अडोल व अडिग थी। इसलिए वह ना तो डगमगाई और ना घबराई, बल्कि धैर्य से लड़कियों को पढ़ाती रही। सन 1848 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर पूना में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की, जिसकी वे पहली मुख्य अध्यापिका बनी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर और अधिक स्कूल खोले। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने 1852 में उन्हें और ज्योतिबा राव को सम्मानित किया। ज्योतिबा राव के द्वारा किए गए समाज की भलाई के कामों में उन्होंने बहुत सहयोग दिया। ज्योतिबा राव ने गरीबों, अनाथ और विधवाओं की भलाई के लिए जो काम किए, सावित्रीबाई ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। ज्योतिबा की कथनी और करनी में समानता थी। उन्होंने समाज के द्वारा सताए मनुष्य को सहारा दिया। उन्होंने एक बेसहारा गरीब औरत का आश्रय दिया और उसे अपनी बेटी के समान घर रखा। सावित्रीबाई ने उसके बेटे के लालन पालन की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इस दंपति ने उसके बेटे को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाया और डॉक्टर यशवंत ने भी सारी उम्र अपने बेटे होने का फर्ज निभाया। ज्योतिबा के निधन के पश्चात उन्होंने ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित सत्यशोधक मंडल का दायित्व खुद संभाल लिया। वे सभाओं की अध्यक्षता और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करती। सावित्रीबाई एक अच्छी कवयित्री थी। उनकी कविताएं समाज के लिए प्रेरणादायक थी। उनके द्वारा काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। सावित्रीबाई ने प्लेग पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए सख्त मेहनत की। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए शिविर लगाए। कहा जाता है कि महामारी के दौरान वह 2000 बच्चों को भोजन कराती थी। एक बालक की सेवा करते समय प्लेग ने उन्हें अपना शिकार बना लिया और इस बीमारी के चलते 10 मार्च 1897 को उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो उन्होंने 10 मार्च 1897 को। निसंदेह सावित्रीबाई प्रथम महिला शिक्षक और प्रबुद्ध कवयित्री तो थी, साथ ही महिलाओं की मुक्ति भी उनका सराहनीय योगदान था। भारत सरकार ने 10 मार्च 1998 को उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। कौन से सन में? 10 मार्च 1998 को उनके नाम पे पूरा डाक टिकट जारी किया था। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।